कहानी की शुरुआत में घने जंगल के बीचों बीच एक बूढ़ी लेडी विलियम नामी आदमी को ढूंढ रही थी। तभी लेडी को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिससे वो सहम कर वहीं रुक जाती है। सामने एक वुल्फ मरे हुए इंसान को नोच नोच कर खा रहा था। लेडी ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। सीन कट होता है और हम 30 साल बाद यानी प्रेजेंट टाइम में विलो नाम की बच्ची को देखते हैं। विलो को सांस लेने में मसला आता है, इसलिए जब भी वो बीमार होती है तो उसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया जाता है। विलो हमेशा ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ रखती है। विलो अपनी फैमिली के साथ पीछे कई सालों से जंगल में ही रहती है। उसे बाहर की दुनिया के बारे कुछ भी नहीं पता। विलो 10 साल की हो चुकी है, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स और अपने नाना जी के अलावा आज तक किसी भी इंसान को नहीं देखा। विलो के पेरेंट्स बहुत अजीब थे। उसे हमेशा ऐसा लगता था कि उसके मॉम डैड उससे कोई बात छुपा रहे हैं। विलो छुपकर मॉम डैड को देखती थी, लेकिन उसे घर से बाहर जाना अलाउ नहीं था। एक दिन विलो इस सब से बहुत ज्यादा तंग आ चुकी थी। तभी वो विंडो से देखती है कि उसके मॉम डैड जल्दी में कहीं जा रहे थे। इससे पहले कि विलो कुछ समझ पाती, वहाँ उसके नाना जी आ जाते हैं। वो विलो को अंदर ले जाते हैं, ये कहते हुए कि रात होने वाली है और जंगल में खतरा बढ़ने वाला है, इसलिए तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। अगली सुबह गाड़ी की आवाज से विलो की आंख खुली। विलो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आती है तो पता चलता है कि उसकी मॉम इमोजन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। जब उसने अपने डैड नोआ को देखा तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि नोआ से चला भी नहीं जा रहा था। इमोजन और नाना जी नोआ को सहारा देकर अंदर ले जा रहे थे। नाना जी इमोजन से कहते हैं, मैं इस सब से बहुत परेशान हो चुका हूँ, मेरे ख्याल में अब ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। विलो नाना जी की ये बात सुनकर और भी ज्यादा सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। कोई भी विलो को सच बताने को तैयार ही नहीं था। इसके बाद विलो, इमोजन और नाना जी खाना खाते हैं, जबकि नोआ अपने रूम में ही था। रात तक नोआ की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके दर्द की आवाज बाहर से विलो भी सुन रही थी। विलो डरते डरते डैड के रूम की तरफ जाती है। जैसे ही विलो नोआ के पास गई, अचानक नोआ विलो पर हमला कर देता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि नोआ एक बुरा सपना देख रही थी। अगली सुबह विलो अपनी मॉम के पास आती है। इमोजन नोआ का कोट धो रही थी। नोआ का कोट पूरी तरह खून से भरा हुआ था। विलो इमोजन से सच पूछना चाहती थी, इसलिए वो हिम्मत करती है और मॉम से पूछती है, मॉम मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप हमेशा मुझसे कोई बात छुपा रही हैं? आखिर इस घर में चल क्या रहा है? विलो की ये बात सुनकर इमोजन घबरा जाती है। वो विलो से झूठ बोल देती है और कहती है, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ नॉर्मल ही तो है। लेकिन विलो जानती थी कि कुछ तो गलत जरूर है। रात को विलो चुपके से अपने मॉम डैड के रूम के पास आती है। वहाँ वो उन दोनों की बातें सुनती है। नोआ इमोजन से कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाला, मेरी वजह से तुम भी परेशान हो, तुम प्लीज मुझे मार दो। इमोजन अपने हस्बैंड को मारना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे कहती है, आराम करो। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। विलो जो ये सब देख रही थी, अचानक होल से उसके डैड बाहर देखते हैं। विलो अपने डैड की लाल डरावनी आंखें देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से अपने रूम में भाग आती है। विलो इतना डर चुकी थी कि उसे सांस लेने में भी मसला आ रहा था, इसलिए जल्दी से उसे ऑक्सीजन मास्क भी लगाना पड़ा। अगली सुबह नोआ के उठने से पहले ही इमोजन विलो को सिटी ले जाने के लिए तैयार करती है। विलो आज पहली दफा सिटी जा रही थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। नाना जी विलो को गुड बाय कहते हैं और अब इनका सफर शुरू हो जाता है। एक वीरान जगह पर जाकर इमोजन गाड़ी रोक लेती है। विलो ये देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाती है, लेकिन तभी इमोजन गाड़ी से बाहर आकर अपने कपड़े चेंज करने लगती है। विलो मिरर से मॉम को देख रही थी। जब इमोजन कपड़े चेंज करके अंदर आती है तो वो विलो से कहती है, घर जाकर मेरे कपड़े चेंज करने वाली बात किसी को भी ना बताना। इसके बाद इमोजन विलो को गाड़ी चलाना भी सिखाती है। सिटी जाकर इमोजन विलो के लिए कुछ शॉपिंग करती है और थोड़ी देर बाद दोनों माँ बेटी घर की तरफ निकल जाती हैं। घर आकर नोआ दोनों को देखकर अजीब सा रिएक्ट करता है। उसे जब पता चलता है कि विलो के नए कपड़े आए हैं तो वो विलो से उसके कपड़े छीन लेता है। नोआ विलो को बहुत अजीब तरीके से सूंघ रहा था। विलो अपने रूम में आ जाती है। बाहर नोआ इमोजन से कहता है, देखो मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, कभी छोड़कर मत जाना मुझे। नोआ ऐसे अंदाज में बात कर रहा था जैसे ये प्यार कम और धमकी ज्यादा दे रहा है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। विलो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी। एक रात दोबारा से इमोजन नोआ को गाड़ी में बैठाकर जंगल की तरफ निकल जाती है। विलो भी चुप कर दोनों को देख रही थी। वो जानना चाहती थी कि उसके मॉम डैड आखिर जाते कहाँ हैं। विलो मॉम डैड का पीछा करते करते जंगल में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि इमोजन नोआ को एक केव के अंदर ले जाकर जंजीरों से बांध रही थी। विलो भी छुपकर ये सब देख रही थी। इमोजन नोआ को बांधकर केव का बड़ा सा दरवाजा बंद कर गाड़ी की तरफ आ जाती है। जैसे ही इमोजन वहाँ से गई, विलो उस दरवाजे से होकर केव के अंदर चली जाती है। लेकिन बुरी बात ये थी कि इमोजन विलो को अंदर आते हुए देख लेती है। वो भागती हुई विलो को आवाज लगाती है कि अंदर खतरा है, अंदर मत जाओ। लेकिन विलो इमोजन की एक सुनने को तैयार नहीं थी। तभी विलो कुछ ऐसा देखती है जिससे वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। इतने में इमोजन वहाँ आकर विलो को उठाती है और जल्दी से घर ले आती है। विलो को डर की वजह से सांस में मसला होने लग गया था, इसलिए इमोजन जल्दी से विलो को उसका ऑक्सीजन मास्क लगाती है। विलो की इतनी बुरी हालत इसलिए हुई थी क्योंकि केव में जाकर उसने अपने डैड को वेयरवुल्फ में बदलते हुए देख लिया था। नोआ के बड़े बड़े नाखून निकल आए थे, उसकी बॉडी शेप बदल चुकी थी और उसकी आईज लाल हो चुकी थी। विलो को पता चल चुका था कि उसके डैड के साथ क्या होता है और क्यों इमोजन उन्हें कुछ दिन बाद जंगल में ले जाती है। अगली सुबह सारी फैमिली खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। नोआ चुपचाप बैठा हुआ था। वो बिल्कुल पागलों की तरह लग रहा था, लेकिन इमोजन ऐसे थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विलो बहुत ज्यादा डरी और घबराई हुई थी, इसलिए वो खाना खाने के बाद नाना जी के घर चली जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि विलो और नाना जी के बीच गहरी दोस्ती है।
तभी वहाँ नोआ और इमोजन आ जाते हैं। वो नाना जी पर चिल्लाते हैं कि उन्होंने विलो को अंदर क्यों आने दिया। नाना जी दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, विलो अभी बहुत ज्यादा डरी हुई है, उसे कुछ टाइम के लिए मेरे पास ही रहने दो। लेकिन दोनों नाना जी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए वो उन पर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। विलो मॉम डैड का नाना जी के साथ ऐसा बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से निकलकर अपने घर चली जाती है। घर आकर विलो को अपने मॉम डैड पर बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, इसलिए गुस्से में आकर वो अपने नए लाए हुए कपड़े भी फाड़ देती है। रात को नाना जी चोरी चोरी विलो के रूम में आते हैं। वो विलो से कहते हैं, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा क्योंकि तुम्हें इन दोनों से खतरा है। लेकिन बुरी बात ये थी कि नोआ को नाना जी के आने का पता चल चुका था। वो गाड़ी लेकर इन दोनों का पीछा करने लगते हैं। वो नाना जी को बहुत बुरा भला कहता है और अपनी बेटी को लेकर घर वापस आ जाता है। इमोजन को लग रहा था कि उसके डैड यानी विलो के नाना जी उसे जबरदस्ती ले जा रहे थे, इसलिए वो उन पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। इधर विलो अब और भी ज्यादा सैड हो जाती है क्योंकि उसके नाना जी ही थे जिनके साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब वो उनसे भी नहीं मिल सकती थी। थोड़ी देर बाद नोआ विलो को लेकर जंगल में चला जाता है। ये दोनों उसी केव में जाते हैं जहाँ विलो ने नोआ को वुल्फ बनते हुए देखा था। विलो जंगल में जाकर बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि जंगल पूरी तरह वीरान और घना था, आसपास कोई भी नहीं था। नोआ आज पहली दफा विलो को सब कुछ सच बताने वाला था। वो बताता है कि आज से 30 साल पहले मेरे डैड इस जंगल में आया करते थे। मेरे डैड बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन हर बड़े चांद की रात मेरे डैड को कुछ हो जाता था। उनका बिहेवियर बहुत अजीब और खतरनाक हो जाता था। ये सब इसलिए होता था क्योंकि वो एक वेयरवुल्फ थे। चांद रात आते ही वो एक भयानक वुल्फ में बदल जाया करते थे। मेरे डैड अपनी फैमिली को कोई नुकसान न पहुंचाएं, इसलिए वो चांद रात आते ही इस केव में आ जाते थे। लेकिन मेरी मॉम को इस बारे में कुछ पता नहीं था। जब मेरी मॉम को इस बारे में पता चला तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो मेरे डैड का पीछा करेंगी कि आखिर मेरे डैड बिना बताए जाते कहाँ हैं। मॉम मेरे डैड का पीछा करते करते जंगल में आ गई थी। तब मेरे डैड पूरी तरह वुल्फ में बदल चुके थे। उनकी ऐसी हालत देखकर मेरी मॉम बहुत ज्यादा डर गई और बेहोश होकर वहीं गिर गई। डैड को पता चल चुका था कि यहाँ कोई है। वुल्फ बने हुए डैड ने मेरी मॉम पर हमला करके उन्हें चीर फाड़ कर मार दिया। मेरे डैड को जब होश आया तब उन्हें पता चला कि उन्होंने अपनी वाइफ को मार दिया है। इस बात पर मेरे डैड ने खुद को कभी माफ नहीं किया और अपनी ही जान ले ली। नोआ बताता है कि मैं भी अपने डैड की तरह एक वेयरवुल्फ हूँ। फुल मून नाइट आते ही मैं भी वुल्फ में बदल जाता हूँ। ये बात बताते हुए नोआ बहुत परेशान हो जाता है। विलो जो अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, अपने डैड को ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी, इसलिए वो अपने डैड को गले लग जाती है। इसके बाद विलो और नोआ हंसी खुशी घर आ जाते हैं। इन दोनों को खुश देखकर इमोजन भी काफी खुश थी। इमोजन नोआ से कहती है, तुम जब ऐसे होते हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। सीन कट होता है और हम कुछ दिन बाद नोआ को जंगल में लकड़ियां काटते हुए देखते हैं। यहाँ दोनों बाप बेटी काफी खुश लग रहे थे। जैसे ही नोआ यहाँ से जाने की तैयारी करता है तभी गाड़ी में से उसे इमोजन की वही ड्रेस नजर आती है जिसे वो पहनकर सिटी जाया करती थी। ड्रेस देखते ही नोआ गुस्से से पागल हो जाता है। वो फौरन विलो के पास जाकर पूछता है, तुम्हारी माँ मुझे बताए बिना कहाँ जाती है? विलो नोआ को कुछ भी नहीं बताती, इसलिए नोआ गुस्से में आकर विलो का सैंडविच नीचे फेंकता है और उसे घर ले आता है। इसके बाद नोआ इमोजन को उसी जंगल में ले जाता है जहाँ वो वुल्फ बनता था। आज तो फुल मून नाइट भी नहीं थी, इसलिए विलो परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा। अगली सुबह जब इमोजन घर वापस आई तो उसकी हालत बहुत खराब थी। ऐसे ही काफी दिन और भी गुजर जाते हैं। आज विलो का बर्थडे था, इसलिए सारी फैमिली बहुत खुश थी। इमोजन विलो की बर्थडे के लिए केक भी बनाती है। विलो की बर्थडे के लिए आज नाना जी भी उनके घर आए थे। नाना जी को देखकर विलो बहुत ज्यादा खुश होती है। नाना जी के आने से विलो की बर्थडे पार्टी और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाती है। कुछ दिन बाद दोबारा से फुल मून नाइट आ चुकी थी। इमोजन और नोआ भी दोबारा से जंगल में चले जाते हैं। घर में विलो बिल्कुल अकेली थी। तभी उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। विलो के बड़े बड़े नेल्स निकलने लगे थे, यानी विलो भी वेयरवुल्फ बनना शुरू हो रही थी। अचानक विलो की आंख खुली। वो बुरा सपना देख रही थी। विलो बहुत घबरा गई थी। उसकी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। इस वजह से विलो को सांस लेने में मसला होने लगा था। विलो किसी तरह हाथ पांव मार रही थी। वो ऑक्सीजन मास्क फेस पर लगाती है। इसके बाद वो पानी पीने किचन में जाती है। तभी बाहर से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। विलो आहिस्ता आहिस्ता डोर की तरफ जाती है। नाना जी पीछे से आकर उसे रोक लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि बाहर इमोजन है जो नोआ को अकेले ही जंगल में छोड़कर घर वापस आ गई थी। नाना जी विलो की हिफाजत के लिए उसे उसके रूम में छोड़ आती है। इतने में नोआ भी गुस्से से भरा हुआ घर वापस आ जाता है। इमोजन को डर था कि कहीं नोआ विलो को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वो अपने डैड से एक गन भी ले लेती है ताकि जरूरत के वक्त वो अपने साथ साथ विलो को भी बचा सके। अंदर विलो भी घबराई हुई बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर इमोजन और नाना जी भागते हुए विलो के पास जाते हैं। मसला ये था कि अब तक विलो का ऑक्सीजन सिलेंडर भी खत्म हो चुका था। अगर जल्दी ही उसे ऑक्सीजन मास्क ना लगाया गया तो विलो के लिए खतरा बन सकता था। अब इमोजन अपनी जान की परवाह किए बगैर सिलेंडर लेने के लिए बेसमेंट की तरफ भागती है। इमोजन जल्दी से सिलेंडर लेकर विलो के रूम की तरफ भाग रही थी। तभी उसका पांव स्लिप होता है और वो नीचे गिर जाती है। इसी बीच इमोजन की पॉकेट से गन भी नीचे गिर जाती है, लेकिन इस बात का इमोजन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता। बाहर से नोआ जोर जोर से डोर नॉक कर रहा था। वो किसी तरह घर के अंदर आना चाहता था। इमोजन नोआ से तंग आकर उसे बुरा भला कहने लगती है। इतने में विलो की हालत और भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। नाना जी जल्दी इमोजन को आवाज लगाते हैं, इसलिए इमोजन भागती हुई ऊपर आ जाती है। ये लोग जल्दी से विलो को मास्क लगाते हैं, लेकिन तभी इनको लगता है कि नीचे कोई घुस आया है। इमोजन तीनों की जान बचाने के लिए गन निकालने वाली थी, लेकिन उसकी गन तो नीचे गिर गई थी। अब इनको जल्दी ही कुछ करना था, इसीलिए नाना जी अब अकेले नीचे जाने का फैसला करते हैं। इमोजन अब विलो को नोआ से बचाने के लिए कैबिन में जाकर छुप जाती है। नाना जी जैसे ही नीचे गए, वुल्फ बना हुआ नोआ नाना जी पर हमला कर देता है। नोआ नाना जी को उठाकर एक ही झटके में दीवार पर लगे
हुए सिंक से लटका देता है। गुस्से में नोआ अब इमोजन और विलो को मारने के लिए ऊपर जाता है। ये दोनों अभी तक कैबिन में छुपी हुई थी। इतने में विलो को होश भी आ जाता है। इससे पहले कि विलो डर की वजह से चिल्लाती, इमोजन ने जल्दी से उसका मुंह अपने हाथ से ढक लिया। नोआ कमरे के अंदर आया। उसे दोनों की गंध आ रही थी, लेकिन वे जिस जगह छुपे थे वहाँ पहुँचना आसान नहीं था। इसीलिए नोआ थोड़ी देर सूंघने के बाद वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद इमोजन ने विलो को उठाया और घर से बाहर भाग आई। उसने विलो को जल्दी से गाड़ी में बिठाया और कहा, अगर मैं 2 मिनट में बाहर ना आऊं तो तुम तुरंत गाड़ी भगाकर यहाँ से चली जाना और तब तक मत रुकना जब तक सूरज न निकल आए। यह कहकर इमोजन वापस घर के अंदर दौड़ी। वहाँ उसने देखा कि उसके पिता अभी तक पूरी तरह मरे नहीं थे, लेकिन बहुत तकलीफ में थे। नोआ ने उन्हें भयानक चोट पहुंचाई थी और उनकी हालत बेहद खराब थी। इमोजन ने रोते हुए उन्हें दीवार पर लगे सींग से उतारा। इमोजन किसी तरह उन्हें लेकर बेसमेंट में आती है, लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि नोआह अभी तक यहाँ से नहीं गया। वो इन्हें मारे बिना यहाँ से जाने वाला नहीं था। दोनों बिना आवाज किए बाहर जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी इमोजन का हाथ एक ट्रैप में आ जाता है। ट्रैप में आते ही इमोजन जोर से चीख मार देती है। चीख की आवाज सुनते ही नोआह को इनका पता चल चुका था। वो जोर जोर से बेसमेंट तोड़कर अंदर आने की कोशिश करने लगता है। बाहर विलो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इधर इमोजन और उसके डैड जल्दी से बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मसला ये था कि बेसमेंट में बाहर जाने के लिए एक मजबूत लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। ये दोनों ग्रिल को तोड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रिल जरा सी हिलती भी नहीं। बाहर विलो जल्दी से कार के पीछे लगी हुई हुक को ग्रिल में फंसाकर गाड़ी चला देती है। गाड़ी चलते ही ग्रिल भी टूट जाती है। इमोजन और उसके डैड जल्दी से गाड़ी में आ जाते हैं, लेकिन मसला ये था कि अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। नाना जी जल्दी गाड़ी से बाहर आकर इमोजन से कहते हैं, तुम विलो को लेकर जंगल में भाग जाओ, मैं पीछे से सब संभालने की कोशिश करता हूँ। लेकिन तभी पीछे से कोई विलो को उठाकर ले जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि नोआह ही था। वो जल्दी से विलो को केव के अंदर ले जाता है। इमोजन घबरा जाती है कि पता नहीं अब नोआह विलो के साथ क्या करेगा। वो भागती हुई केव की तरफ जाती है। केव में हम पहली बार नोआह को वुल्फ बने हुए देखते हैं, जो काफी डरावना लग रहा था। विलो इतनी ज्यादा पैनिक हो चुकी थी कि वो दोबारा से बेहोश हो जाती है। इमोजन को समझ आ चुकी थी कि अगर इसने जबरदस्ती विलो को छीने की कोशिश की तो नोआह उसे मार देगा। इसीलिए इमोजन नोआह के साथ प्यार से बात करने लगती है। वो कहती है, देखो मैं जानती हूँ तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, हम तुम्हारी फैमिली हैं और तुम हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ये बात सुनते ही नोआह को अपनी फैमिली के साथ बिताए अच्छे लम्हे याद आने लगते हैं। तभी वो विलो को छोड़ देता है। विलो जल्दी से इन दोनों से दूर हो जाती है, लेकिन इमोजन अभी भी नोआह के पास ही थी। तभी नोआह को वो बात याद आती है जब इमोजन ने उससे कहा था, जब तुम ऐसे होते हो तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि तब भी कुछ अच्छा नहीं था। इस बात से नोआह को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो इमोजन को मारने ही वाला था, तभी विलो के पैर से टकराकर एक लैंप नीचे गिर जाता है। लैंप के गिरते ही वहाँ आग लग जाती है। उस वक्त विलो के चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। मास्क देखकर विलो को अपनी मॉम को बचाने का एक आइडिया आता है। विलो जल्दी से मास्क उतारकर ऑक्सीजन के साथ आग लगाकर अपने डैड की तरफ कर देती है। ऑक्सीजन की वजह से आग भड़ककर नोआह की तरफ जाती है, जिससे वो आग की लपट में आकर मारा जाता है। इसका मतलब ये था कि अब वुल्फ खत्म हो चुके हैं, यानी अब इनकी जिंदगी आसान होने वाली थी। सीन कट होता है और हम विलो को एक वुल्फ पर लिखी हुई बुक पढ़ते हुए देखते हैं, जबकि इमोजन जंगल से जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही थी। जाते हुए विलो अपने घर को देखती है। तभी उसे अपने डैड के फ्लैशबैक्स नजर आते हैं, जब उसके डैड ने विलो और उसकी मॉम को टॉर्चर किया था। फ्लैशबैक्स में दिखाया गया था कि नोआह कोई वुल्फ नहीं था, बल्कि वो एक साइको इंसान था जिसे बस अपनी फैमिली को टॉर्चर करने में मजा आता था। इसीलिए पूरी मूवी में हम विलो के हिसाब से उसे वुल्फ की शक्ल में देखते रहे। विलो अपने डैड को एक भेड़िया ही समझती थी, जो असल में एक पागल और बेहिस इंसान था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो